बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्ने जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि हरात में एक सादात फैमिली थी। खातून जवानी में बेवा हो गईं, बच्चियों वाली थीं। तंगदस्ती आई तो उन्होंने समरकंद की तरफ हिजरत की। वहां पहुंची तो लोगों से पूछा कि यहाँ कोई सरदार, कोई सखी है। लोगों ने बताया कि यहाँ दो सरदार हैं, एक मुसलमान है और एक आतिश परस्त। खातून मुसलमान सरदार के घर गईं और कहा कि मैं आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूँ, परदेसन हूँ, ना खाने को कुछ है और ना ही रहने का कोई ठिकाना है। सरदार ने पूछा तुम्हारे पास कोई नज़्मनामा है? खातून ने कहा भाई मैं एक नादार परदेसन हूँ, मैं सनद कहाँ से लाऊं? सरदार कहने लगा यहाँ तो हर दूसरा आदमी कहता है मैं सैयद हूँ, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। ये जवाब सुनकर वो खातून वहाँ से निकली और मजूसी सरदार के पास गईं। वहाँ अपना तारुफ कराया। उसने फौरन अपनी बेगम को उनके हमरा भेजा कि जाओ इनकी बच्चियों को ले आओ। रात सर्द थी। खातून और उनकी बच्चियों को खाना खिलाकर मेहमान खाने में सोने के लिए जगह दे दी गई। उसी रात को मुसलमान सरदार ने ख्वाब देखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में सोने से बने एक खूबसूरत महल के दरवाजे पर खड़े हैं। मुसलमान सरदार अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये महल किसका है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये एक मुसलमान का है। ये कहता है मुसलमान तो मैं भी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने इस्लाम पर कोई सनद पेश करो। वो शख्स कांप जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे घर की बेटी तेरे दरवाजे पर चलकर आई और तूने उससे सादात होने की सनद मांगी। मेरे नज़रों से दूर हो जा। जब उसकी आंख खुली तो वो नंगे सर और नंगे पाँव बाहर निकल आया और शोर मचाना शुरू कर दिया कि वो परदेसन खातून कहाँ गई। लोगों ने बताया कि वो तो आतिश परस्त सरदार के घर चली गई है। वो उसी हालत में भागा भागा गया और उस सरदार के दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लग पड़ा। घर का मालिक बाहर निकला और पूछा क्या हुआ? वो खातून जो अपनी बच्चियों के हमरा तुम्हारे घर में ठहरी हुई है मुझे दे दो, वो मेरे मेहमान हैं। हुजूर वो मेरे मेहमान हैं, आपके नहीं, मैं आपको नहीं दे सकता। मुझसे 300 दिनार ले लो और उन्हें मेरा मेहमान बनने दो। मजूसी सरदार की आंखों में आंसू भर आए और कहने लगा भाई मैंने बिन देखे का सौदा किया था, अब तो देख चुका हूँ, अब मैं तुम्हें कैसे वापस कर दूँ? मैंने ख्वाब देखा कि जन्नत के दरवाजे पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे और तुझे कहा जा रहा था कि दूर हो जा। उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाने लगे कि तूने मेरी बेटी को खाना और ठिकाना दिया, तू और तेरा सारा खानदान बख्श दिए गए हैं। सबके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत का फैसला कर दिया है। आँख खुलते ही मैं ईमान ला चुका हूँ, मेरा सारा खानदान कलमा तैयबा पढ़ चुका है। हम वो दौलत कभी आपको वापस नहीं करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल उर्दू कहानी घर को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।